हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? व्हाट्सअप। तो इस वीडियो में मैं अपना मैथ्स का रिव्यू दूंगी बिकॉज़ मेरा मैथ्स एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुआ है एंड मेरा अभी तक फ़िलहाल में 5 सब्जेक्ट हो चुका है। तो मैं अपने कितने मेरे परसेंटेज बनते हैं 12th में, मैं वो भी बताऊंगी। और एक सब्जेक्ट है जो कल है, विच इज़ सीएस का एग्ज़ाम है मेरा। तो फिलहाल मैंने इसके लिए पढ़ना तो स्टार्ट नहीं किया यार। एंड पता है 12 चैप्टर से 12, और मेरे को एक चैप्टर्स भी ढंग के नहीं आते हैं। उसको भी पढ़ना है तो यस, शायद वही रात वाला पढ़ाई मुझे करना पड़ेगा। सो पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ठीक है। ओके, मैथ्स की बात करते हैं। तो मेरा मैथ्स से पहले एक्चुअली हमारा जब केमिस्ट्री ख़त्म हुआ था, जो हमारा 9 मार्च को था, ठीक है। उसके बाद फिर 4 दिन छुट्टी मिला था, बट 4 दिन के बीच में मेरा हिंदी का एग्ज़ाम नहीं पड़ा था। तो मेरा हिंदी का पेपर था 12 मार्च को, और फिर एक दिन 13 को छुट्टी था, और 14 बेसिकली कल मेरा एग्ज़ाम हुआ। तो देखो भाई, मैथ्स तो मेरे लिए बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब मैथ्स से मुझे प्यार है, प्यार। इतना अच्छा लगता है मुझे मैथ्स सॉल्व करना। द थिंग इज़ दैट कि पता नहीं मैथ्स मुझे इतना अच्छा महसूस कराता है कि लाइक ठीक है भाई, कुछ तो अपना पसंद का ऐसा हमको लगता है हम पढ़ते हैं। सोचो हम गाना लगा के, गाना सुन के, ईयरफोन लगा के, उसके बाद हम मैथ सॉल्व करते हैं। आई स्वेयर, मतलब ऐसा है मेरे लिए मैथ्स। तो मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि मैं सेंटम लाऊं, बिकॉज मुझे बहुत मन था। लास्ट ईयर भी 11th में मैं 1 मार्क से चूक गई थी। आउट ऑफ 100 आई गॉट 99, और मैं 1 मार्क से दोबारा चूक गई थी सेंटम लाने के लिए। बट इस साल थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि मैं कर लूँगी, बट वही हुआ, फिर थोड़ा बहुत रह गया। ओके, तो ये है मेरा मैथ्स का पेपर गाइस। यस, मैथ्स का पेपर एक्चुअली पता है, जब मुझे मैथ्स का पेपर मिला ना, तो इसमें लगा कि हाँ भाई कुछ पेज है इस बार। मतलब आई स्वेयर, जब मैंने मैथ्स का पेपर देखा ना भाई साहब, तो मुझे लगा कि ठीक है, इस बार ना मैं शीट फिल कर सकती हूँ। लास्ट एग्जाम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स, उस टाइम से लगा भाई ये शीट ही फिल नहीं हो रहा है मुझे। एक्चुअली मैंने इतना इसमें नौटंकी किया था, मुझे ना इसको मैं ना एडिशनल शीट भी चाहिए था। लाइक हमारा जो वो बुकलेट था, उसको मैं पूरा तो फिल कर पाई, लेकिन एडिशनल मुझे लेना था, लेकिन मैं चूक गई एडिशनल लेने से यार। ओके, तो पार्ट ए से बात करते हैं। पार्ट ए में बहुत अच्छा गया है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा दिमाग अपना कुछ ज़्यादा ही लगाती हूँ, जहाँ मुझे लगाना नहीं चाहिए कभी कभी। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या। पहले तो मेरे से पेपर मिला, तो पेपर मैंने देखा तो मेरे बोला जिम्मेश्वरी पेपर है भाई, बस सॉल्व आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पार्ट ए में 15 MCQs और 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में हुआ क्या है, मेरा 2 MCQs चला गया। यस, 2 MCQs। एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, और मैंने उसमें फालतू में अपना दिमाग बहुत लगाया है, ठीक है, बिना काम का दिमाग लगाया है। सोचो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ना, कि जब दो डाइस, पेयर ऑफ डाइस रोल हो रहे हैं, तो उसका लाइक प्रोबेबिलिटी कितना है कि इवन प्राइम नंबर ऑब्टेन होगा। इट्स बेसिकली 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ थर्ड, एंड सैम्पल स्पेस 36 हो गया। मैंने 2/36 लिख के 1/18 मार्क कर दिया, जबकि होना चाहिए 1/36। देख रहे हो मेरा दिमाग? देखो, इतना अच्छा दिमाग में लगाती हूँ। ये गया फालतू में, मेरा मार्क्स गया फालतू में बस। एक था क्वेश्चन वेक्टर्स का, मैंने उसमें भी अपना दिमाग फालतू में बस लगाया है यार। बिना काम का मैं दिमाग लगा के, जहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे लगता नहीं है मेरे से दिमाग, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ नहीं लगना चाहिए ना, वहीं पे लगेगा मेरे से दिमाग। माय गॉड, इट्स ओके, लीव। अब बात करते फिल इन द ब्लैंक्स यार। मस्त, इसको तो देख देख के मैं बस भरते गई, इतना ईजी था। 2 मार्क का क्वेश्चन भी बहुत सही था यार। मैंने एक्चुअली आई मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैंने कभी किया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। होल 12th लाइफ में मैंने किया नहीं है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। तो उसके उसके क्वेश्चन सारे छोड़ के मैंने सारे क्वेश्चन मारे हैं, लगाए हैं सारे क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर से मेरा छुट्टा है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को छोड़ के, बिकॉज मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आता सही से, मुझे वो समझ के चैप्टर नहीं आता। 2 मार्क के भी मस्त है, 3 मार्क के भी लाइक बहुत सही है। मतलब मैंने एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लिखे हैं। ओके, एंड पार्ट डी वॉज ऑल्सो गुड। एक क्वेश्चन क्या था ना कि
मैट्रिक्स का क्वेश्चन था जिसमें हमको डिटर्मिनेंट आई मीन लाइक इक्वेशन सॉल्व करना था यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। भाई मेरा कोफैक्टर वगैरह सारा कुछ सही है, मैंने पता है मैं कहाँ मिस्टेक करके आई हूँ। मैं आई हूँ मिस्टेक करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में। मुझे इतना गुस्सा आया ना कि भाई मैं क्या कर रही थी। मैंने पेपर 2-3 बार चेक किए और फिर भी मैंने डिटर्मिनेंट्स को पकड़ा नहीं कि वहाँ पे गलत है। सोचो सोचो कितना महान हूँ मैं। पार्ट डी में लेकिन ठीक है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ही मान लो, बिकॉज मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर जाता भी है तो। पार्ट ई का भी बहुत सही था। इतना ही था मेरा भाई, पेपर लेंथी भी नहीं था। मैं एक्चुअली 2 घंटे में अपना पूरा पेपर ऑलमोस्ट मेरा हो गया था। 1 घंटा में बस भी मैं खींच रही थी, धीरे धीरे और लिख रही थी। भाई 1 घंटा है, क्या करेंगे बैठ के। इसीलिए मैं मुझे ना एडिशनल लेना था यार, मुझे वहाँ पे लिखना था कि हाँ मैंने एडिशनल लिया है अपार्ट फ्रॉम बुकलेट, लेकिन हो नहीं पाया। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स मतलब वो अगर मैंने पढ़े होते ना तो पक्का होता कि मैं एडिशनल लेती यार। मुझे इतना मन था कि मैं भाई एडिशनल लूँगी, बिकॉज सुबह सुबह हमारे टीचर्स आए थे सेंटर पे, मेरे मैथ्स टीचर्स। तो हमने बोला था कि मैम यस विल डू इट, आई गेट सेंटम, मैं ये करूँगी। बट भाई जब मैंने चेक किया अपना पेपर और मेरे 2 मार्क्स चले गए ना, मुझे इतना दुख हुआ है अंदर से कि भाई फिर मैं चूक गई सेंटम से। मेरा चूक गया। हाँ हाँ, इट्स ओके, आई कांट हेल्प नाउ इन दैट। जो हुआ सो हुआ। एंड यस, इससे पहले मेरा हिंदी का पेपर था, तो हिंदी का पेपर भी बहुत सही गया मेरा। एक्सपेक्टेड है कि 98 आ जाएंगे आउट ऑफ 100, एंड इसमें भी एक्सपेक्टेड है 95 प्लस ही रहेगा। 98 ही आएंगे, मतलब 2 ही मार्क्स हो गए है ना, और तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो अब इस 98 ही आना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं बोर्ड्स के में क्या क्या करेंगे। हाँ मतलब आना तो 98 ही चाहिए। ओके, अब मैं अपना परसेंटेज कैलकुलेट करती हूँ। देखो सबसे पहले था मेरा इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं भाई कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 आई थिंक आई गो विथ 90। ओके, बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रहता यार हिंदी में। ओके, फिजिक्स में मैंने बताया था कि मेरे 4 मार्क्स गए थे एमसीक्यूज में। अपार्ट फ्रॉम मेरे मार्क्स कहीं जाने वाले हैं नहीं, बट स्टिल आई एम गोइंग विथ 93। ओके, और केमिस्ट्री तो वैसे भी मेरा पूरा डूब चुका है, सो यस केमिस्ट्री का तो कोई होप नहीं है। तो केमिस्ट्री को मैं 80 लेके चलती हूँ, बिकॉज मेरा पक्का है कि मेरा 20 मार्क्स के करीब तो जाना ही जाना है। 20 मार्क्स तो नहीं, ऑलमोस्ट 15 तो जाएगा ही जाएगा। मैं 5 और एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ, बिकॉज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम केमिस्ट्री। और क्या हुआ, मेरा हिंदी एग्जाम हुआ, तो हिंदी को मैं 98 लेके जा रही हूँ और मैथ्स में 98। एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एडिशनल एक सब्जेक्ट है जो है मेरा CS, ठीक है। तो मैं CS में तो सेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं कर जाऊँगी, बिकॉज CS में मैं हमेशा अच्छा स्कोर ही करते आई हूँ, लाइक आउट ऑफ 70 मेरा हमेशा 65 प्लस ही रहता है। तो बट यस, मैं सेंटम अगर ना भी स्कोर करूँ आई एम गोइंग विथ 98। तो ओवरऑल 600 से मुझे 555 मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग को दिख रहा था ना? हाँ, 555 डिवाइडेड बाई 600 मेरे कुछ 92% बनेंगे। एंड 92% बन रहे हैं, लेकिन यस 92% बन तो रहे हैं, बट मैंने आपको बोला भी है कि मैं सप्लीमेंट्री एक लिख रही हूँ, कंपार्टमेंट तो एक लिखूँगी। एंड आई थिंक मैं केमिस्ट्री के अलावा कुछ और नहीं लिखने जा रही हूँ। तो मैं कंपार्टमेंट के बाद भी मेरा मार्क्स में अपना इंक्रीज़ करना चाहूँगी, बट विदाउट कंपार्टमेंट अगर मैं ना लिखूँ, मैं अगर नहीं लिखती भी हूँ, तो मेरे को 92 या 93 के बीच में कुछ एक्सपेक्टेड है। हाँ 92 या 93 ऐसा ही कुछ, इससे ज़्यादा बढ़ जाने वाला नहीं है। सो या यही था मेरा परसेंटेज। और मैथ्स का एग्ज़ाम तो मतलब सही अच्छा रहता ही है। और कल मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम है और मैं पढ़ नहीं रही हूँ, बिकॉज मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बट पढ़ाई करनी है भाई। Anyways, so I'll see you guys in the next video. Till then, take care. हाँ, और one more thing. अब कल तो मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद से I'll start with my JEE का प्रेप। उसके बाद मैं आपको सारा अपडेट देते रहूँगी कि JEE का क्या चल रहा है।
जेईई का वैसे हाल तो बहुत बेकार है, लेकिन अब जो बचेगा 15 दिन ऑलमोस्ट मेरे पास बचेंगे। अब 15 दिन में मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना अपने आप को रगड़ूंगी, एंड देन आई सी कि क्या होता है जेईई में मेरा। लेकिन जेईई तो मेरा उतना मेन टारगेट नहीं अब बन रहा है, बिकॉज जेईई का मुझे कोई होप्स भी नहीं रहता। तो मैं अपना देखती हूँ क्या करना है। मैंने और बहुत सारे ऐसे फॉर्म फिल किए हैं। आई लेट यू नो गाइस कि मैंने क्या क्या फॉर्म्स फिल किए हैं और क्या क्या मैं एग्ज़ाम्स लिखने वाली हूँ। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो यू गाइस प्लीज़ टेक केयर, एंड अब जिसके भी एग्ज़ाम्स आगे हैं, अगर सीबीएसई वालों लोग को या फिर किनका स्टेट जिसका स्टेट बोर्ड भी हो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। टिल देन, बाय बाय, सी यू गाइस।